हेलो विद्यार्थियों, मैं सदानंद पासवान इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में मैं पास्ट इंडिफिनिट का एक्टिव वॉइस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों पढ़ा चुका हूं, आपको होमवर्क भी दे चुका हूं। अब हम जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस सीखेंगे, जिसमें आपका अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य का पहला रूल है कि आप आई, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्म के साथ सहायक क्रिया वाज लगाते हैं। तो दूसरा रूल देखें, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्म के साथ सहायक क्रिया वर लगाते हैं। ये दो रूल मेन है। आई, ही, सी, इट तथा एक वचन का यदि कर्म होगा तो उसके साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे हम लोग? वाच। वी, यू, दे तथा बहुवचन का कर्म होगा तो उसके साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? वर। इसमें क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते। मैं फाइनली बता दूं कि पैसिव वॉइस जितना भी बनता है, यानी 12 में से 8 टेंसों की पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, तो उन 8 टेंसों की पैसिव वॉइस में सक्रिया जो लगती है वो थर्ड फॉर्म में प्रयोग होती है, क्रिया की तीसरी अवस्था में प्रयोग होती है। मेथड क्या करना हमें को? ऑब्जेक्ट, फिर हमें वाज या वर, वैसे कैसे? ऑब्जेक्ट के अनुसार, एक वचन होगा तो वाज, बहुवचन होगा तो वर, क्रिया की थर्ड फॉर्म, और यहाँ क्रिया के बगल में बाई और प्लस सब्जेक्ट जो शुरू में होगा उसे लिखेंगे, लेकिन वो किस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। यदि नाउन है तो नाउन का ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस दोनों एक ही होता है, लेकिन प्रोनाउन है तो उसका हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। आइए कुछ उदाहरणों के साथ हम इन्हें समझते हैं। पहले आप इन नियमों को लिख लीजिए। हमें लगता है कि आप इन नियमों को लिख चुके होंगे। तो आइए निश्चित तौर से हम इसे उदाहरण पे, कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, जो अपना पहला एग्जाम्पल, उसने पत्र लिखा। तो सबसे पहले हम इसका एक्टिव वॉइस में जो ट्रांसलेशन करेंगे, ही रोट लेटर, यानी क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है पास्ट इंडेफिनिट में, करता हो गया ही, लिखना करेंगे सेकेंड फॉर्म रोट लेटर। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? लेटर से स्टार्ट करेंगे। लेटर, कितना लेटर? एक है, तो साइकिल एक आएगी अपनी, वास। अब इसका थर्ड फॉर्म करेंगे राइट एंड, और फिर लगाएंगे बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव का होगा क्या? ही। अगर आप पहला वीडियो देखेंगे होंगे तो निश्चित तौर से आप समझ गए होंगे कि ही को हमें हिम के अनुरूप, चूंकि नॉमिनेटिव का है और जैसे ही ऑब्जेक्ट देखा जाएगा तो इसका स्वरूप बदल करके हिम हो जाएगा। राधा गीत गाई, तो आप देखेंगे कि राधा, और गाना का अंग्रेजी सैंग हो जाएगा, सिंग का, और गीत का सॉन्ग, राधा सैंग सॉन्ग, ये अपना एक्टिव वॉइस। अब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो सॉन्ग से उठाएंगे, सॉन्ग एक है तो इसके साथ लगाएंगे वाज, सॉन्ग वाज। अब इसका थर्ड फॉर्म होगा संग, और फिर आएगा बाई और राधा। जो नाउन होते हैं उनका नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव का सेम होता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। संग वाज, सॉन्ग वाज, संग बाई राधा। आइए कुछ उदाहरण और लेते हैं। अगला उदाहरण है गाय हरी घास खाई। तो पहले एक्टिव वॉइस बनाएंगे हम लोग इसका, एक्टिव वॉइस में, यानी काऊ। अब खाना का इजी एट होगा सेकेंड फॉर्म, ईट का एट, काऊ एट हरी घास ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास। तो अब हम इसको पैसिव वॉइस जब करेंगे तो ग्रीन ग्रास को एक साथ लेके आएंगे, ग्रीन ग्रॉस, यहां ग्रॉसेज, ग्रीन ग्रॉसेज कर देते हैं, तो ग्रीन ग्रॉसेज। अब यहां हो जाएगा वर। अब ईट, एट का थर्ड फॉर्म होगा ईटेन, उसके बाद बाई, अब काउ, यानी ग्रीन ग्रॉसेज वर ईटेन बाई काउ। एक एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं, इसे आप लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। वे क्रिकेट खेले, वे क्रिकेट खेले। तो आप देखेंगे एक्टिव वॉइस बनाएंगे, दे प्लेड, CRICKET, दे प्लेड क्रिकेट, यानी वे, दे खेलना का अंग्रेजी सेकेंड फॉर्म, प्लेड हो जाएगा, क्रिकेट का क्रिकेट। अब ये अपना हो गया एक्टिव वॉइस में।
अब हम इसका जब पैसिव वॉइस करेंगे तो क्रिकेट से उठाएंगे, CRICKET, क्रिकेट वाज प्लेड बाई, अब देखिए दे है तो इसका ऑब्जेक्ट होगा देम, दे का देम, क्रिकेट वाज प्लेड बाई देम। तो हमने इसे अफर्मेटिव समझा। आइए अब इसके नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। आइए नेगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे तो मेथड में हमने लिख दिया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज, वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही फिर बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। यदि नाउन है तो वही रहेगा, नहीं तो प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म हम वहां लिखेंगे। यहां आप देख रहे हैं केवल एक परिवर्तन हुआ है अफर्मेटिव से कि ये नॉट बढ़ गया है। अब देखिए मैं कहूं वे पतंग नहीं उड़ाए, तो हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे दे डिड नॉट फ्लाई काइट। अभी अपना एक्टिव वॉइस का अनुवाद हो गया। अब पैसिव वॉइस का अनुवाद करेंगे तो आ जाएगा काइट was not fly flew flown, थर्ड फॉर्म बाई, अब ये दे का क्या हो जाएगा देम। यानी हम यहां से काइट उठाए, एक वचन है तो वाज लगाए, फिर नॉट लगाए, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लॉन लिखे, फिर बाई और फिर दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हम आपको नेगेटिव सेंटेंस के दिखाते हैं। जैसे मैं कहूं वह आम नहीं खाया, वह आम नहीं खाया, तो आप इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे he did not eat mango, he did not eat mango, एक्टिव वॉइस। और पुनः ये पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम मैंगो से उठाएंगे mango, मैंगो वाज, मैंगो एक है इसलिए वाज लगाएंगे, मैंगो वाज नॉट, ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन और फिर बाई, और वह क्या ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही का हिम। तो मैंगो वाज नॉट ईटेन बाय हिम। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस बना करके पुनः उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और मैं पुनः समझाता हूँ, पैसिव वॉइस मैंगो उठाए, सहायक क्रिया पैसिव वॉइस की वाज, फिर नॉट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, फिर बाय लगा दिए और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। आइए अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी समझ लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव करते हैं उसी तरह से सेम इसके भी इंट्रोगेटिव होता है। चलिए मैं आपको उदाहरणों से ही समझाता हूं। क्या तुम मछली पकड़े, क्या तुम मछली पकड़े, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बनाएंगे आप, डिड से शुरू करेंगे आप, डिड यू, पकड़ना क्या लिखेंगे CATCH कैच, और मछली का फिश FISH फिश, डिड यू कैच फिश, ये अपना हो गया एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो फिश को पहले ले आएंगे FISH। यदि फिश को आप एक वचन मानते हो तो वाज को सबसे पहले यहां लिख दो, फिश वाज फिश। अब कैच का थर्ड फॉर्म CAUGHT, काट हो जाएगा, वाज फिश काट, और उसके बाद क्या लाना है बाई, और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ये हो गया अपना वाज फिश कॉट बाई यू। यानी जिस तरह से आप सहायक क्रिया को पहले लगाकर इंट्रोगेटिव बनाते हैं उसी तरह से इसमें भी जो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया इसको पहले लिख करके हम इसको इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। आइए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्या उसने हमें आम दिया, क्या उसने हमें आम दिया, तो यहां देखेंगे आप इसका पहले एक्टिव वॉइस बनाए, डिड ही, क्रिया लाएंगे ना देना का, गेव, इसको हमें, अस MANGO मैंगो, डिड ही गेव अस मैंगो। तो यहां आप देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक अस है एक मैंगो है, तो आप यहां तो अस से भी बना सकते हो और मैंगो से भी बना सकते हैं इसका। तो ये अपना एक्टिव वॉइस है और इसका पैसिव वॉइस आप क्या है, अस या मैंगो दोनों में से किसी से बना सकते हैं। चलिए हम अस से बनाते हैं, तो अस को जो हम कर्ता की जगह लिखेंगे तो वी लिखेंगे, और इसके साथ अपनी सहायक क्रिया आएगी वर, तो वर वी। अब इसका थर्ड फॉर्म गिविंग
क्या, मैंगो, MANGO, मैंगो, उसके बाद बाई, ही का ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वर वी गिवन मैंगो बाय हिम, या हम इसको दूसरे तरह से बना सकते हैं। मैंगो से बनाएंगे तो MANGO, मैंगो एक है तो यहाँ वाज लिखेंगे, वाज मैंगो, फिर अपना वही गिवन अस बाय हिम। तो इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट से लेकर के हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। दूसरा रूल ये है इसका कि यदि बीच वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द है तो क्या करोगे आप। अगर यहाँ से क्या हटा दूं तो लिखेंगे उसने हमें आम क्यों दिया। मान लो हमने कह देता हूँ क्यों दिया, यहाँ क्यों अगर मैंने जोड़ देता हूँ तो क्या करना, सब कुछ तो वही रहेगा, बस क्यों की अंग्रेजी आप पहले लगाते हो। सेम उसी तरह से पैसिव वॉइस में भी हम सब कुछ वही रहेगा, क्यों की अंग्रेजी क्या करेंगे, पहले लगा देंगे। इसको भी बनाएंगे क्यों की अंग्रेजी पहले लगा देंगे। आइए एक आध उदाहरण और देख करके मैं आपको समझाता हूं। राम स्कूल कैसे गया, तो आप देखेंगे सबसे पहले आप हाउ डिड लिखेंगे, उसके बाद कर्ता राम लाएंगे, उसके बाद जाना की अंग्रेजी गो, उसके बाद टू स्कूल, गो टू द स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, हाउ डिड राम गो टू स्कूल। ये हो गया अपना एक्टिव वॉइस का वाक्य। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, हाउ तो हमारा यही रहेगा ऐसे ही, इसमें कोई चेंज नहीं करेगा। अब स्कूल हमारा एक है तो यहाँ साइड क्रिया वाज लगाएंगे और लिखेंगे द स्कूल, द स्कूल। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म गो का गॉन, टू बाई। अब हमारा जो है राम सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे, यानी हाउ वाज द स्कूल गोन टू बाई राम। तो आइए अब हु वाला प्रयोग मैं आपको बता देता हूं, तो निश्चित तौर से आप इन्हें बार बार रिवाइंड करके वीडियोस को देखेंगे तो आपको निश्चित तौर से पूर्ण रूप से ये अनुवाद समझ में आ जाएंगे और आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने लगेंगे। तो आइए मैं एक हु वाला दिखा देता हूं, जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया। तो आप देखेंगे इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हु, TAUGHT, हु टाट, क्योंकि हु के साथ साई क्रिया नहीं लगती, मुख्य क्रिया का यहाँ सेकेंड फॉर्म लगेगा, हु टाट। अभी तुम्हें अंग्रेजी, यू इंग्लिश, यू इंग्लिश, हु टाट यू इंग्लिश। ये अपना एक्टिव वॉइस में हो गया। अब इसका यदि हम पैसिव वॉइस करना चाहें तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम ये बाई होम से बनाते हैं, बाई होम, हु वाले को बाई होम, बाई होम। अब इन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट उठाएंगे, या तो यू को या तो इंग्लिश को। अगर यू से बनाएंगे तो यहां वर लगाएंगे, बाई होम वर, यू, TAUGHT टॉट, ENGLISH इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाई होम वर यू टॉट इंग्लिश। यदि आप इंग्लिश से बनाना चाहें तो भी आप इसे बना सकते हैं, यानी बाई होम, इंग्लिश से बनाएंगे तो वाज लगाएंगे, वाज इंग्लिश, बाई होम वाज इंग्लिश, TAUGHT टॉट यू, यानी बाई होम वाज इंग्लिश टॉट यू। तो ये दोनों अनुवाद सही हैं। अब दोनों तरफ से आप बना सकते हैं। इस तरह से हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस जो है बनाना सिखाया। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइंड करके देखेंगे तो निश्चित तौर से आप इसका पैसिव वॉइस बना पाएंगे। आइए मैं कुछ आपको वाक्य दे देता हूं जिसे का आपको एक्टिव वॉइस बना करके पुनः पैसिव वॉइस में बदलना रहेगा। तो विद्यार्थियों, मैंने बोर्ड पे आपके लिए होमवर्क लिख दिए हैं। पहला होमवर्क है घोड़ा सड़क पर दौड़ा, दूसरा है चिड़िया चावल खाई, तीसरा है नौकर कपड़ा धोया, चौथा है तुम अपना गृह कार्य नहीं किए, पांचवा है वे कार नहीं खरीदे, छठा है क्या राधा रोटी पकाई, सातवां क्या सीता मंदिर में पूजा की, क्या सीता ने मंदिर में पूजा किया, आठवां है तुम कानपुर कब गए, नौवां है वह
यह पुस्तक कैसे फाड़ा, 10वां है तुम्हें मिठाई कौन दिया। तो आप वीडियो को रोक करके पॉज करके आप निश्चित तौर से इन होमवर्क को लिखें और सबसे पहले आप इसका एक्टिव वॉइस बनाइएगा और फिर उसके नीचे ही तुरंत पैसिव वॉइस में बदलिएगा। तो इस तरह से हम कल जो है आपको पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस बताए थे, आज जो है पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस हम बता दिए। अगला टेंस अपना फ्यूचर इंडेफिनिट होगा जिसका एक्टिव वॉइस पहले पढ़ेंगे फिर उसका पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों साथ लेके चलेंगे तो आपका दोनों एक साथ क्लियर होगा और आपके एग्जाम्स में ये 2 नंबर का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने की प्रक्रिया सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए निश्चित तौर से आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो तो निश्चित तौर से आप हमें कमेंट करें, हमें बताएं, हम आपके उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थियों अब जो है हम इसी के साथ जो है आज आपसे विदा लेते हैं। पुनः जो अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे और उसके बाद फिर फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो आप अगर धीरे धीरे इस टेंस को क्लियर कर लेते हैं तो निश्चित तौर से मैं इसके बाद आपको नारेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा। जो ग्रामर के मुख्य मुख्य पोर्शन जो एग्जाम से पूछे जाते हैं प्रश्न उनको जरूर आपको पढ़ाऊंगा, उन्हें सिखाऊंगा और आप घर पे रह कर सुरक्षित रह करके इन चीज़ों को सीखें। और कोई दिक्कत हो तो हमसे जरूर कमेंट करके पूछें। तब तक ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।